लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब डोडा के एमएलए महराज मलिक के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने के बाद, पीएसए लगाने के बाद और उसे गिरफ्तार करने के बाद कुछ सवाल जम्मू कश्मीर में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हालात इतने खराब हो गए हैं डोडा में, और तमाम डोडा ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में तनाव बन गया है एमएलए महराज मलिक के समर्थन में। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से भी ये पूछना चाहता हूं कि कहीं ये राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडाटा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जिस तरीके से महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाने को सही ठहरा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से सही ठहरा रही है, इनके नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और ऐसे में जो डोडा की, कठुआ की पार्लियामेंट सेगमेंट के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, मेंबर पार्लियामेंट है, पीएमओ मंत्री डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, और लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा भी वहीं के हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता पत्रकार वार्ताएं उसके ऊपर पीएसए लगने के बाद कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है कि आपका क्या रद्दे अमल है, क्या स्टैंड है उसकी गिरफ्तारी को लेकर के। जतिंदर सिंह जी आप बताएं, सुनील शर्मा साहब आप बताएं, क्योंकि आपकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में बच्चा बच्चा सड़कों के ऊपर निकल करके आ गया है। वहां की माताएं, बहनें, बच्चे, तमाम लोगों के ऊपर बुरी तरह से लाठी चार्ज की जा रही है, बहनों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है। अगर पीएसए तो उसके ऊपर लगाया जाता है जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, लेकिन महराज मलिक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो नहीं था, और फिर उसके समर्थन में तमाम लोग जम्मू कश्मीर के निकल करके, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के आप देख रहे हैं कि निकल करके सड़कों में आ गए। और हालात मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से आपने एलजी मनोज सिन्हा साहब पुलिस आपके अंडर है, आपको ये देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, रिवोक करना चाहिए। क्या इसीलिए आपने हमारी रियासत को तोड़ करके और आर्टिकल 370 को तोड़ा था कि यहां पे अंग्रेजों की तरह डिक्टेटरशिप, तानाशाही हो जाए, लोग अपनी आवाज ना उठा सकें, और इसीलिए क्या चुनी हुई सरकार भी आपने बेबस कर दिया, वो कोई आवाज नहीं उठा पा रहे। एक एमएलए को आपने गिरफ्तार कर लिया, जम्मू कश्मीर में के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और यहां तक कि जो खबरें डोडा से आ रही हैं, आपने पत्रकारों को भी डिटेन किया, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज की, इंटरनेट आपने बंद किया हुआ है। तो बताइए, और ये हालात जो हैं ये और कहीं गंभीर ना हो जाएं, कोई उग्र रूप धारण ना कर लें और कोई हालात खराब ना हो जाएं, जिस तरीके से नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में आपने देख लिया हालात। जब तख्ता पलटता है तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और जितने कैबिनेट मंत्री थे सबको इस्तीफे देने पड़े। क्या आप उस तरीके के हालात तो नहीं जम्मू कश्मीर में बनाना चाहते हैं? इसलिए ये सवाल जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहती है, और जम्मू कश्मीर की और डोडा की आवाम और आम आदमी पार्टी के लोग भी ये जानना चाहते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पीएसए को, उसकी गिरफ्तारी को सब ने गलत ठहराया, और हम भी, अगर आप ने कोई लगाना था तो उसके ऊपर लगाना था ना, द्रक्षान द्राबी ने के ऊपर, जिसने तमाम मुसलमानों को आतंकवादी बना दिया, एक एम्बुलम की राष्ट्र चिन्ह की तौहीन हजरत बल में कर दिया, लाखों लोगों के जज्बातों को, मुस्लिम भाइयों के जज्बातों को जख्मी कर दिया। उनके ऊपर लगाना था ना, उनके लिए तो आप कोई एफआईआर भी नहीं लगा रहे, पुलिस कोई नहीं लगा रही। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, इसलिए ये आगाह करना आपको बेहद जरूरी था, और जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है कि ये इसके साथ सियासी वेंडेटा तो नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा तो नहीं है। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं महराज मलिक के खिलाफ पत्रकार वार्ताएं कर रहे हैं, तरह तरह के इल्जाम कर रहे हैं, जबकि पूरे जम्मू कश्मीर में तनाव और नेपाल जैसा माहौल बना हुआ है। हम भाईचारे की अपील करते हैं और डोडा के लोगों को गुजारिश करते हैं कि भाईचारा कायम रखें, शांति के साथ अपनी मांगों को करें, क्योंकि ये इन लोगों ने इसीलिए रियासत को तोड़ा था
इसीलिए हम मांग कर रहे थे कि हमारी रियासत का दर्जा वापस किया जाए, आर्टिकल 370 वापस किया जाए, स्पेशल स्टेटस वापस किया जाए, ताकि हम अपनी मर्जी से हुकूमत और अपनी मर्जी से रियासत चला सके। लेकिन आज अफसोस तो इस बात का है कि जम्मू कश्मीर में लोग कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम अगर ये उस डीसी की वजह से बनी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है और ये उसकी वजह से बनी हुई है, और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम महराज मलिक होता तो यहां पे लोग पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर तो तमाम डोडा के लोग सड़कों के ऊपर उसे बचाने के लिए और इसको रिवोक और खारिज करने के लिए ये पीएसए को नहीं सड़कों के ऊपर निकलते। इसलिए मेरी फिर से आपसे गुजारिश है एलजी मनोज सिन्हा साहब, इसको रिव्यू किया जाए और इस पीएसए को रिवोक किया जाए। और मरकज की सरकार को भी कहूंगा कि हमारे रियासत का दर्जा आर्टिकल 370 हमको वापस किया जाए। आप जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं और नेपाल और बांग्लादेश जैसा माहौल आपकी कयादत यहां पे करने की कोशिश कर रही है। और मैं पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी से भी ये कहूंगा कि आप भी अपना स्टैंड क्लियर करें कि जो हालात आपके पार्लियामेंट सेगमेंट में बने हुए हैं उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है। जितेंद्र सिंह जी और लीडर ऑफ द अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के भी अपना स्टैंड क्लियर करें और तमाम एमएलए अपना स्टैंड क्लियर करें कि ये हालात क्यों बने हुए हैं डोडा में, इसके लिए कौन जिम्मेवार है और इसको जल्द से जल्द रिवोक किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।